कांग्रेस में राहुल गांधी टाइप कई ऐसे नेता हैं जो सिर्फ 2 मिनट में देश का पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का फार्मूला बता देंगे। लेकिन इसी कांग्रेस का शासन एक ऐसे राज्य में भी है जहां की कंगाली इनके किसी फार्मूले को ठीक नहीं कर पा रही। राज्य भी कोई बड़ा नहीं बल्कि देश के छोटे से राज्यों में एक हिमाचल प्रदेश है, जहां की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया जाता है। अब हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने एक और नया कारनामा कर दिया जिसे जानकर सब हैरान हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अब बस से सफर करने वाले सभी लोगों से उनके सामानों का किराया भी वसूलना शुरू कर दिया। अगर हिमाचल प्रदेश सरकार की बसों में आप तवा, कढ़ाई, चिमटा या फिर प्रेशर कुकर भी लेकर सफर करेंगे तो उसका भी किराया आपको चुकाना पड़ेगा। मंडी जिले में एक प्रेशर कुकर को लेकर एक अजीबोगरीब वाकया हुआ जिसने राजनीतिक भूचाल ला दिया। इस घटना में ट्रांसपोर्ट विभाग ने मंडी से औट तक की यात्रा पर 3 लीटर के प्रेशर कुकर को सामान के तौर पर 23 रुपए का टिकट दिया और 42 किलोमीटर की यात्रा में प्रेशर कुकर को सामान मानकर टिकट काटने की घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे विपक्षी पार्टी बीजेपी को सत्ताधारी कांग्रेस सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने एक्स पर कुकर और टिकट का फोटो शेयर करते हुए लिखा, शादी के एल्बम, बुजुर्गों की दवाई, बच्चों के बस्ते और खिलौने के बाद अब खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रेशर कुकर भी स्थानीय बाजार से खरीदकर घर तक ले जाने के लिए हिमाचल वासियों को HRTC की बसों में किराया देना पड़ रहा है। इससे शर्मनाक कृत्य और क्या हो सकता है। उन्होंने आगे लिखा, उप मुख्यमंत्री रोज मीडिया और विपक्ष को कोसते हैं और मातृशक्ति से कुकर, तवा, चिमटे का किराया भी वसूल रहे हैं। एक तरफ भाजपा की सरकार थी जिसने मातृशक्ति को बसों में 50% किराए में छूट दी हुई थी, और एक व्यवस्था पतन की सुक्खू सरकार है जो प्रेशर कुकर का भी किराया ले रही है। इस घटना ने आम जनता के बीच भी काफी चर्चा बटोरी। लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग सरकार के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं तो कुछ इसे मजाक का विषय बना रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, अब तो घर से खाना बनाकर ले जाने पर भी टैक्स लगेगा। एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये सरकार कर क्या रही है, पहले टॉयलेट टैक्स, अब प्रेशर कुकर टैक्स, ये सब बेहद शर्मनाक है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में शर्मनाक हार झेलने के बाद शरद पवार दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल के बीच दोस्ती कराने पहुंच गए। तर्क ये कि दोनों अगर साथ आ जाएं तो दिल्ली बीजेपी के हाथों में जाने से बच जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी का वजूद ही खतरे में पड़ गया है। खतरे में तो उद्धव ठाकरे की पार्टी भी है, लेकिन फिलहाल शरद पवार की पार्टी में तूफान आने के आसार हैं। वजह ये कि पार्टी के अधिकांश सांसद और विधायक सत्ता से दूर नहीं रहना चाहते। उनका मानना है कि विपक्ष में बैठने से उनके क्षेत्र की जनता के काम नहीं होंगे और इसका खामियाजा कहीं न कहीं उन्हें भुगतना पड़ेगा। विधानसभा चुनावों में भाजपा और उसके गठबंधन को 230 सीटों पर जीत मिली है। अकेले भाजपा ने ही 148 सीटों पर चुनाव लड़कर 132 पर जीत हासिल की है। अब भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए हैं और पहली बार इतनी ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में हैं। इस बीच खबर है कि शरद पवार की पार्टी के कई सांसद भाजपा के संपर्क में हैं और वे पाला बदल सकते हैं। इन सांसदों का कहना है कि प्रदेश की सत्ता पर भाजपा काबिज है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में भाजपा के साथ जाने से क्षेत्र का विकास कराना आसान होगा। भाजपा नेता प्रवीण दारेकर ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के कई सांसद और विधायक हमारे संपर्क में हैं। खास तौर पर शरद पवार के सांसद हमारे संपर्क में हैं और इसके अलावा महागठबंधन के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं और उनका कहना है कि विकास की पहली प्राथमिकता है। और इसी तरह कई सांसदों का कहना है कि कार्यकर्ताओं की ओर से दबाव है कि भाजपा के साथ चले जाएं ताकि क्षेत्र का विकास किया जा सके। प्रवीण दारेकर ने कहा कि सत्ता के बिना उचित विकास संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और फिर फडणवीस की महाराष्ट्र की सरकार तेजी से विकास करेगी। एनसीपी के नेता विद्या चौहान ने भाजपा पर हमला बोला है और कहा कि वह लोकतंत्र खत्म करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि भाजपा अनैतिक ढंग से सत्ता हथियाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो विधायकों को अगवा कर गुवाहाटी ले जाते हैं और ईवीएम तक से छेड़छाड़ की जाती है। उन्होंने कहा कि भले ही महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार मजबूत है, लेकिन केंद्र के पास नंबर कम है। शायद इसलिए भाजपा सांसदों को तोड़ना चाहती है, लेकिन वे इसमें सफल नहीं होंगे।
लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा को करारा झटका लगा था। ऐसे में एनसीपी से कुछ सांसदों के आने से उसका कुनबा मजबूत हो सकता है, लेकिन इससे शरद पवार की पार्टी के वजूद पर भी संकट होगा, क्योंकि उसके महज 10 विधायक ही जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अजीब सा रिश्ता है। हर बार एक दूसरे के साथ गठबंधन नहीं करने की कसम खाते हैं। हर दिन दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आता है दोनों गठबंधन करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में हरियाणा में मिले जख्मों को भूलकर केजरीवाल एक बार फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिशों में जुट गए हैं, जबकि हाल ही में केजरीवाल ने कहा था कि वे किसी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे। कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियों के तहत परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी, जो अब अंतिम दौर में है, लेकिन इस बीच अचानक दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन में सुगबुगाहट शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो सकती है। दिल्ली कांग्रेस के नेता गठबंधन चाहते हैं और हार के डर से केजरीवाल भी ऐसा ही चाहते हैं। यही वजह है कि शरद पवार के घर पर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेता पहुंचे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह शरद पवार के आवास पर पहुंचे। अभिषेक मनु सिंघवी भी वहां पहुंचे। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल भी शरद पवार के घर पहुंचे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात सामने आई और बात फाइनल स्टेज में जा चुकी है। गठबंधन में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के अलावा इंडिया गठबंधन के कुछ अन्य दलों को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपने बूते चुनाव में उतरेगी और कांग्रेस से गठबंधन की संभावना नहीं है। इस बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव को लेकर अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। बुधवार को राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद करने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे की वजह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच संभावित गठबंधन है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के ऑफर पर सब कुछ निर्भर करेगा। अरविंद केजरीवाल पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस ने भी अकेले लड़ने का फैसला किया था। पहले जानकारी सामने आई कि इंडी गठबंधन की कमान को लेकर अरविंद केजरीवाल और शरद पवार के बीच बैठक होगी और इसी चर्चा में केंद्र में ममता बनर्जी का नाम होगा। लेकिन जैसे ही शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की बैठक में कांग्रेस नेताओं की एंट्री होती है, मतलब बदल जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि 70 सदस्यीय विधानसभा में केजरीवाल कांग्रेस को 15 सीटें देने को तैयार है, जबकि इंडी गठबंधन के अन्य दलों के लिए 1-2 सीटें छोड़ी जाएंगी। बची हुई 54-55 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। 2015 और 2020 में चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने पहले 67 और फिर 62 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की। इससे पहले आम आदमी पार्टी तो 31 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी दिल्ली में यात्रा निकाल रही है। सालों की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करते हुए चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी ने एक तरफ जहां 18 सीटों पर विधानसभा सीट छीन ली है, तो वहीं दूसरी तरफ अब गठबंधन की भी तैयारी दिख रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी दोनों दलों ने दिल्ली में गठबंधन किया था, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। गठबंधन को सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और बाद में दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के मामले काफी बढ़ गए हैं और वहां के नेताओं की जुबान भारत के खिलाफ आग उगल रही है। इसके कारण दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल पैदा हो गया। बांग्लादेश की बीएनपी के संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा था, उनका दावा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक पर है। बांग्लादेशी नेता के इस बयान पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली, लेकिन विपक्ष में होने के बावजूद ममता बनर्जी ने जो किया और कहा वो उस कांग्रेस को आईना दिखाने जैसा है जो देश विरोध को ही विपक्ष का काम मानकर बैठी है। यही वजह है कभी सेना के खिलाफ, कभी जॉर्ज सोरा से मिलकर कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश में शामिल हो जाती हैं, कभी चीन और कभी पाकिस्तान की तारीफ कर कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश से लेकर देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इंडी गठबंधन का नेतृत्व अपने हाथों में लेने के लिए बेकरार ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बांग्लादेश के बहाने विपक्ष का मतलब समझा दिया और ये बता दिया कि विपक्ष होने का मतलब देश विरोधी होना नहीं। यही वजह है कि ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद जब देश की बात आती है तो वो राहुल गांधी की लाइन पर कभी नहीं जाती। इस मामले में वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख के साथ खड़ी रहती हैं। ममता बनर्जी ने कुछ बांग्लादेशी नेताओं के इन भड़काऊ बयानों पर कड़ी आपत्ति जाहिर की, जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश कुछ ही दिनों में बंगाल, बिहार, ओडिशा पर कब्जा कर सकता है। बनर्जी ने इन बयानों को खारिज करते हुए इन्हें बेतुका करार दिया और कहा कि आप बंगाल, बिहार और ओडिशा पर कब्जा करेंगे, हम बैठकर लॉलीपॉप खाते रहेंगे। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया और पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के बयान का जवाब दिया।
सिंह ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती को तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर सनातनी कट्टरपंथी होते तो उनका मुफ्ती खानदान कश्मीर में रक्तपात कर पेट नहीं भर रहा होता, बल्कि पाकिस्तान में होता। सनातनी सहिष्णु है, इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो यहाँ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा। गिरिराज सिंह पहले भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर बेबाक बयान देते रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। सोशल मीडिया पर वायरल एक अन्य वीडियो में बांग्लादेशी सेना के पूर्व सैनिकों को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि बांग्लादेश कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल पर कब्जा कर सकता है। ममता बनर्जी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा कर लेंगे और हम लॉलीपॉप खाते रहेंगे। ऐसा सोचना भी मत। किसी में हमारी जमीन लेने की हिम्मत नहीं, इस बारे में सोचना भी मत। ममता बनर्जी ने हाल ही में बांग्लादेश के कुछ नेताओं द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान का मखौल उड़ाते हुए शांत और स्वस्थ रहें तथा मानसिक शांति रखें। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी से कसम खाने को कह दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता दीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ भले ही बयान दे दिया हो, लेकिन उनको शपथ लेनी होगी कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्या मुसलमानों को शरण नहीं देंगी। एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि आज ममता दीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ बयान तो दे दिया, लेकिन उन्हें शपथ लेनी होगी। वो बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्या मुसलमानों को शरण नहीं देंगी और उन्हें चिन्हित कर बाहर निकालेंगी, तभी सही बात होगी। कांग्रेस के हाथों से इंडी गठबंधन की कमान लगता है ममता बनर्जी इस बार छीन लेंगी। ऐसा करने से पहले जिस तरह से विपक्ष के दूसरे दल एक एक कर ममता बनर्जी के समर्थन में आ रहे हैं, उससे साफ है कि ममता बनर्जी ने इसके लिए काफी होमवर्क पहले ही किया है। ममता बनर्जी कांग्रेस मुक्त विपक्ष की पैरवी पहले भी कर चुकी हैं। अब लगता है कि ममता बनर्जी अपने इरादों को पूरा करने में इस बार कामयाब हो सकती हैं, क्योंकि इसके बावजूद सबके कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथों में सौंपने को वो तैयार नहीं। अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे के बाद अब लालू प्रसाद यादव ने भी ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया है। शरद पवार और अरविंद केजरीवाल भी इस रास्ते पर हैं। मतलब कि इंडी गठबंधन के लगभग सारे बड़े दल ममता बनर्जी के साथ एकजुट हो गए हैं। इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान को लेकर आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं, ममता को ही नेता बनाया जाना चाहिए। इस दौरान लालू यादव ने जोर देकर कहा कि बिहार में होने वाले अगले चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आएगी और इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि उन्हें तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी समेत इंडिया ब्लॉक के किसी भी सीनियर लीडर द्वारा गठबंधन का नेतृत्व करने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा इस निर्णय पर आम सहमति से पहुंचा जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने हालिया हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में इंडी गठबंधन के खराब प्रदर्शन पर असंतोष जाहिर किया और संकेत दिया कि अगर मौका मिला तो वह विपक्षी गठबंधन की कमान संभालने को तैयार है। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि वो बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे को चलाने की दोहरी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। एक टीवी चैनल से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब मोर्चा का नेतृत्व करने वालों पर इसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है और अगर वे इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। ये पूछे जाने पर एक मजबूत भाजपा विरोधी ताकत के रूप में अपनी साख को मजबूत वो इंडिया ब्लॉक की कमान क्यों नहीं संभाल रही। इस पर बनर्जी ने कहा कि अगर मौका मिला तो मैं इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करूंगी। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहीं से चला सकती हूँ। बिहार प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल तक ही सीमित है और नेशनल परिप्रेक्ष्य में ममता बनर्जी की पार्टी और उनका व्यक्तित्व उतना बड़ा नहीं है। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि हमें ममता बनर्जी की राय पता है, हम चाहते हैं कि ममता हमारा साथ दें, हम सभी एक साथ हैं। अगर कोई मतभेद है भी तो वो छोटे मोटे हैं। हम कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से इस पर बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।